टॉस आपने जीत लिया, आपने फिर से इंडिया को बैटिंग दे दी। यार आप मतलब होमवर्क नहीं करके आते क्या? आपने पिछले 4 मैचेस देखे हैं, जो टीम टॉस जीत रही है और वो बैटिंग कर रही है, 160 से ऊपर का अगर टारगेट सेट कर रही है तो दूसरी टीम को ऑल आउट कर रही है, सिर्फ हरा नहीं रही है, ऑल आउट कर रही है भाई। होमवर्क ही नहीं है आपका। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दे आर नॉट गुड इनफ, ठीक है, उनकी टीम, पाकिस्तान की जो टीम है बहुत ही बकवास टीम है और ये नहीं कर सकती, इससे नहीं हो सकता, ठीक है। यार मैं जो है ना इसके ऑपोजिट सोचता हूँ भाई। यही टीम है आपकी जो ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप करके आई है, ठीक है। बेशक होम पे किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप करना इज़ अ बिग डील। फिर दूसरी बात, श्रीलंका को श्रीलंका में जाके वहाँ पे उनको जो है वो सीरीज हराई है। तो भाई यही टीम है ना आपकी। और पहले आप क्या चाहते थे? आप चाहते थे पाकिस्तान की टीम फाइट करे, फाइट करके हार जाए, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने टुकटुकी लगाई हुई थी, वो जो ट्रेंड था वो तोड़ दे। अब वो ट्रेंड को तोड़ भी रही है, दिख रहा है, फाइट कोशिश कर रहे हैं भाई, आपके सामने कोशिश की है। सिंपल नजर आ रहा है कि कुछ और मसला है यहाँ पे। मैं मसला आपको बताता हूँ अभी मसला क्या है, लेकिन नहीं कर पा रहे, हो नहीं रहा, लेकिन ट्राई जरूर कर रहे हैं हम। चले मैं मसला बताऊंगा आपको आगे, लेकिन शुरू में हम गलतियों की बात करते हैं। पाकिस्तान ने शुरुआत में गलतियां क्या की हैं? सबसे पहली बात मैंने की, टॉस जीता और पहले बैटिंग नहीं की। सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान की आज की, ठीक है। उसके अलावा आप पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है, मतलब जो स्क्वाड है, उसको देखें। जो आज का मैच खेला वहां पे पाकिस्तान ने चेंजेस ही नहीं किए, ठीक है। वो कहते हैं ना, इंग्लिश में एक कहावत है कि डोंट चेंज इट इफ इट्स नॉट ब्रोकन। लेकिन पाकिस्तान जो है ना, इसके ऑपोजिट चलता जा रहा है बार बार। अभी देखें पाकिस्तान का जो स्क्वाड है, पाकिस्तान को बार बार क्या है, लेट डाउन कर रहा है, ठीक है। आपने 2 पिछले मैचेस देखे हैं, उसमें देखा कि उस्मान खान जो है वो जो है एक वीक लिंक है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में, ठीक है। दूसरा आपने देखा कि आप जो है वो एक ज्यादा स्पिनर खिला रहे हैं, वहां पे एक आप बैट्समैन खिला सकते हैं, नाफे के साथ ज्यादती कर रहे हैं, नाफे को नहीं खिला रहे। शाहीन शाह अफरीदी परफॉर्म नहीं कर रहा और उसको फिर भी आप खिलाई जा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान चेंजेस। फखर जमान आपका मैच विनर, उसको आज के मैच में खिलाना बनता था भाई इंडिया के खिलाफ, लेकिन आपने उसको बेंच पे बिठा के रखा। ये स्क्वाड की गलती। खैर चलें, फिर भी जब हम आए हैं, सलमान अली आगा खुद से बॉल करने आ गए। मुझे लगा बहुत बड़ा ब्लंडर मार रहे हैं सलमान अली आगा, क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा था कि आपने पिछले मैचेस देखे, सलमान अली आगा ने कब जाके पहला ओवर किया, कब स्टार्ट किया सलमान अली आगा? काफी टाइम से तो वो बॉलिंग ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे बड़े मैच में आके बॉल करना, चलें, बहुत जवां मर्दी का मुजाहरा किया और फिर बाद में करके भी दिया सलमान अली आगा ने। बहुत अच्छा ओवर निकाल दिया पहला, ठीक है। दूसरा ओवर जब आप देख रहे हैं स्पिनर का बॉल जो है वो फंस रहा है और अच्छा ब्रेक हो रहा है, ठीक है, आपका ड्रिफ्ट हो रहा है बॉल, तो फिर आप शाहीन शाह अफरीदी को कैसे लेकर आ सकते हैं दूसरे एंड से? ये पाकिस्तान की पहली गलती। वो पिट गए। साइम अयूब आए, साइम अयूब ने चले अच्छा करके दिया आपको, बहुत जबरदस्त। देन दोबारा से वही कि यार व्हाई आर यू चेंजिंग द थिंग्स इफ इट्स नॉट ब्रोकन? आपने कैसे मतलब पावर प्ले के अंदर ही अंदर इतनी सारी चेंजेस कर दी बॉलिंग में, जब आप खुद अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। आपने 2 ओवर किए हैं, सिर्फ 10 रन दिए हैं आपने, एक बड़ा विकेट लेके दिया है। साइम अयूब ने पावर प्ले के अंदर 1 ओवर कर लिया, इतना अच्छा ओवर कर लिया, आपने क्यों चेंज कर दिया उसको? आप खुद क्यों नहीं करते रहे 3 ओवर, ठीक है। और ये आप मिस्ट्री स्पिनर आप बोलते रहते हैं यार, ये अबरार अहमद को मैं आपको इसके स्टैट्स बताता हूं भाई, कहां से मिस्ट्री स्पिनर है ये। इंडिया के खिलाफ बंदे का जो एवरेज है ना, बॉलिंग एवरेज 45 से ऊपर का है, और बाकी टीमों को देखें, अगर इंडिया को हटा दें तो फिर 17 का एवरेज है बॉलिंग एवरेज। यार तो मतलब इंडिया के खिलाफ क्या हो जाता है, हाथ पैर फूल जाते हैं अबरार अहमद के। तो फिर कहां का मिस्ट्री स्पिनर? अगर बड़ी टीम के खिलाफ परफॉर्म करके नहीं देगा, बड़े इवेंट पे परफॉर्म करके नहीं देगा, तो फिर कैसा मिस्ट्री स्पिनर है? फिर क्या जरूरत है आपको उसकी, ठीक है। ये पाकिस्तान की गलतियां। फिर एक मजे की बात मैच में हुई, जहां से मुझे लग रहा था कि मैच जो है वो पाकिस्तान की फिर झोली में आ रहा है, क्योंकि इंडिया, ईशान किशन ने जिस तरह खेला, आपको तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत जबरदस्त उसने खेला। पाकिस्तान ने चांसेस दिए हैं ना उसको, बॉलर बार बार चेंज करते रहे हैं, जहां वो फंस रहा था वो बॉलर आपने हटा दिया बार बार, और आप जो है वो नए नए बॉलर्स लेकर आ रहे थे। ऐसे तो फिर होना था, ईशान किशन ने लपेट नहीं था आपको, लपेट दिया उसने, चले लपेट दिया, मान लिया। लेकिन फिर एक मजे की बात हुई ना, 13 ओवर्स जब गुजरे और 14th ओवर अभी लगने ही वाला था, एक छोटा सा ब्रेक हुआ था, वहां पे गौतम गंभीर जो है वो फील्ड पे आ गए, और आके मैं देख रहा था कि तिलक वर्मा पे काफी गुस्सा कर रहे थे। वो शायद वो कह रहे थे उनको कि भाई आप तेज खेलो, जो भी हो जाए, आप लोग इतना रोक क्यों रहे हो? मे बी सूर्या कुमार यादव को भी उन्होंने थोड़ा बोला हो, लेकिन तिलक वर्मा पे तो वो काफी चढ़ गए थे, काफी उनसे गुस्से में नजर आ रहे थे, काफी कि बोल रहे थे भाई खेलो। और फिर यही हुआ कि अगले ओवर में पहली बॉल पे तिलक वर्मा जो है वो मारने के लिए गए और वो लेग बिफोर हो गए। उसके बाद तो फिर वो हार्दिक पांड्या जो, तो उनको भी ऑब्वियसली यही मैसेज मिला हुआ था, उन्होंने भी आके अपना विकेट वहां पे थ्रो कर दिया। तो इंडिया जो है वो थोड़ा आउट ऑफ द वे जाने लगा वहां, ठीक है। और पाकिस्तान ने, मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वहां पे रोका भी है। इंडिया जो है आराम से 180 प्लस कर रहा था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने 175 तक रोका इंडिया को, ठीक है। गलतियां एक तरफ, लेकिन फिर वही बात कि 176 का टारगेट उस पिच पे बनाना बहुत मुश्किल था। ये बात आपको माननी पड़ेगी भाई, बहुत मुश्किल था। आपने देखा साहिबजादा फरहान जो है वो आए शुरू में, मतलब वो बहुत पजल्ड नजर आए, उनको पता नहीं क्या प्लान दिया हुआ था कि मारना है, रोकना है, क्या है, कुछ समझ नहीं आया।
2-3 बॉलें उन्होंने रोकी, उसके बाद फिर खड़ी कर दी और वो आउट हो गए। साइम अयूब सेम, एक छक्का लग गया और वो भी बुमराह को आगे बढ़ के निकल के मार रहे हैं। खैर वो लकीली वो छक्का चला गया, उसके बाद वो भी देखें लेग बिफोर हो गए। तो शुरू में आपको ना, अब देखिए अटैकिंग क्रिकेट बेशक खेलनी है पाकिस्तान में, इसी तरह से खेलना है, लेकिन कंडीशन के हिसाब से भी तो खेलना है, कंडीशन को भी तो समझना है। कंडीशन के हिसाब से पाकिस्तान की टीम बहुत कम खेलती हुई नजर आती है। सलमान अली आगा बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है, बहुत इंप्रूव किया, इवॉल्व होकर सामने आए हैं। 40 मैचेस तक कुछ नहीं कर सके थे वो, और हम क्रिटिसाइज करते थे यहाँ बैठ के उनको, हम बोलते थे 110 का स्ट्राइक रेट है यार T20 में, कैसा कैप्टन है, इतने सारे पुअर डिसीजन है उसकी कैप्टनसी में। लेकिन वो इवॉल्व होके आया कब, अभी आपने रिसेंटली देखा श्रीलंका का टूर किया, वो एक अलग बैट्समैन नजर आए। ऑस्ट्रेलिया होम सीरीज खेलने आई, सलमान अली आगा एक अलग ही बैट्समैन थे, और अभी T20 वर्ल्ड कप में भी भाई वो अपनी जान मार रहे हैं। ठीक है, बाबर आजम जो नहीं कर सका ना उस नंबर पे, 1 डाउन पे, वो अब सलमान अली आगा करने की कोशिश कर रहे हैं और काफी हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। वो कभी कभी फेल भी होंगे, ये बैटिंग आपका वो जो गेम ऑफ प्ले लेके चल रहे हैं ना, उसमें ऑब्वियसली हर बार आपके रन्स नहीं आने, कभी लगेंगे कभी नहीं लगेंगे, लेकिन अप्रोच अच्छी है। उनको मैं इतना क्रिटिसाइज बैटिंग को लेके नहीं करूंगा, ऑल्दो कैप्टनसी में अभी भी बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं और उस पर उनको काम करना पड़ेगा। अभी इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ, सीखेंगे वो, मुझे लगता है सीखेंगे। भाई देखें फिर वही बात कि टीम जो है आपकी मोर और लेस अच्छी टीम है, ठीक है। भाई कैसे आप कह सकते हैं कि बहुत बुरी टीम है और ये तो कैपेबल ही नहीं है, ये तो अहल ही नहीं है, यार कैसे कह सकते हैं आप? रिसेंट परफॉर्मेंसेस देख लेना, यही टीम है ना, वही टीम थी और यही टीम अब वही खेल रही है, कहाँ चेंजेस हुई है? हाँ, इक्का दुक्का चेंजेस की जरूरत बेशक टीम में है। देखें आज आप देखें आज के मैच में कौन कौन आपको प्रेशर में नजर आया। आप देखें आपके इतने जबरदस्त गन फील्डर शादाब खान चौका छोड़ के बैठ गए, इतने ज्यादा प्रेशर में चेहरे से नजर आ रहा था। बॉलिंग की तो वो पता था यहाँ पे फ्लैटेड डिलीवरीज करनी है भाई, ठीक है, इतना ज्यादा आगे भी नहीं करना है, इतना ज्यादा पीछे भी नहीं करना, गुड लाइन पे बॉल करना है, फ्लैटेड डिलीवरीज करनी है, सिंपल। बाकी पिच ने करना था, लेकिन शादाब खान से वो भी नहीं हुआ, हाथ पैर फूले हुए थे, पिट गए वो। आज उनकी अच्छी खासी धुलाई हो गई। अबरार अहमद आपके मेन बॉलर यार, स्पिन डिपार्टमेंट की जान है, उन्होंने क्या करके दिया आज आपको? उनकी भी अच्छी खासी पिटाई हुई। साइम अयूब को क्रिटिसाइज करते थे ना, बोलते थे ये पार्ट टाइम बॉलर क्या करेगा, क्या करके दे दिया ना आज उसने दोबारा। उसका जो जिस तरह की वो बॉलिंग करता है, सूट की उसको आज पिच ने, और उसने करके भी दिया आपको। टॉप विकेट टेकर वो ही रहे, 3 विकेट्स उन्होंने ले ली। सलमान अली आगा मुझे नहीं समझ आया, शुरू में आके अच्छी बॉलिंग करके दी, उसके बाद फिर क्यों नहीं खुद आए, कंटिन्यू क्यों नहीं रखा खुद को? जब तक धुलाई नहीं होती तब तक भाई कंटिन्यू रख देते खुद को। इतनी ज्यादा मुझे लगता है कि इतना बुरा नहीं होता फिर पाकिस्तान के पीछे, इतने रन नहीं बनते। खैर दोस्तों, हार्ट ब्रोकन है, मेरे लिए भी है, मुझे पता है आप सबके लिए भी होगा, क्या कर सकते हैं। चलें अब जो बात मैंने शुरू में छोड़ दी थी ना, वो उसको कंटिन्यू करता हूँ। मैंने कहा था कि ये टीम जो है वो इंडिया को हरा क्यों नहीं सकती, क्या वजह है इसकी? देखिए ना, बड़ी अजीब सी बात है, आप कहीं ऐसा नहीं देखते कि एक टीम है वो एक इंडिया के साथ खेल रही है, 13 कंसेक्यूटिव हमारी लॉसेज हैं अब यार इंडिया के साथ आईसीसी इवेंट्स में। तो ऐसा क्यों है कि हम जब भी खेलते हैं हम हार जाते हैं, जब भी खेलते हैं हम हार जाते हैं। कभी बहुत ही गंदा हारते हैं, जैसे आज हारे हैं दोबारा 61 रन से हार गए, कभी जो है क्लोज जाते हैं तब भी हार जाते हैं। ऐसा क्यों है, कभी सोचा आपने कि इसकी क्या वजह है? भाई देखिए, इसकी वजह ना एक ही है, यहाँ पे स्किल की कोई बात नहीं है। स्किल्स पाकिस्तान क्रिकेट में है, बैट्समैन भी हैं आपके पास, बॉलर्स भी हैं, ऑलराउंडर्स भी हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं आपके पास, आप बेशक ना माने भाई हैं। ये आपको अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है ना ये टीम, इंग्लैंड को हरा सकती है, तो फिर इंडिया को भी हरा सकती है। अब एक मैच तो हरा सकती है, चलें 30-70 का रेशो तो लेके चल सकती है, ऐसा तो नहीं हो सकता 100-0। ये सोचा आपने? भाई देखिए, इसकी एक ही वजह है, इसकी वजह है कि प्रेशर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो लड़के हैं ना, वो प्रेशर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। जब इंडिया से मैच होता है, एक तो हम खेलते बहुत टाइम के बाद है इंडिया के साथ, अब आप कहेंगे वो भी तो बहुत टाइम के बाद खेलते हैं, भाई ठीक है, उनको जो बड़ी सिचुएशन है, बड़े प्रेशर की, उनको ना मतलब इन चीजों के बारे में सिखाया जाता है, उनको ढाला जाता है, इसमें हमें नहीं ढाला गया। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप देखें हमारे लिए कभी इस तरह की कोई कंडीशन आती ही नहीं है कि मेक इट और ब्रेक इट, नहीं आती। क्यों? शाहीन शाह अफरीदी काफी टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, फिर भी टीम में मौजूद है, खेल रहे हैं। पता है एक सीरीज से बाहर आ जाऊंगा, दूसरी में दोबारा इन हो जाऊंगा, उसको डर ही नहीं है, कोई खौफ नहीं है। जब तक प्लेयर में खौफ नहीं होगा कि मैं बाहर हो सकता हूँ, प्रेशर कैसे आएगा उस पर? फिर जब इंडिया के मैच में आते हैं इतना प्रेशर ले लेते हैं, तो वो नहीं, फिर निकल जाती है सारी हवा। तो यही है ना, आप देखें ना, आप इस तरह की मतलब एक सिंपल मेथडोलॉजी है। भाई आपका कोई प्लेयर नहीं करके दे रहा, अगले मैच में बिठा दें। भाई 3 मैच में नहीं करके दे रहा, फिर तो बिठा सकते हैं, फिर तो राइट बनता है। उस्मान खान लेकर आ गए थे टीम में, कब से लेकर आए थे, क्या कर रहा था उस्मान खान? ना विकेट कीपर में कुछ कर रहा था, ना बैटिंग में कुछ कर रहा था, आपको जो चाहिए था उससे नहीं बिठाया आपने, उसको खिलाते रहे। अभी भी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, नाफे को चांस ही नहीं दिया, तीसरा मैच था आज, खिला दिया दोबारा, इतने बड़े इवेंट स्कोर किया उसने आज। लेकिन ये कोई स्कोर है?
ठीक है, आज तो करके देना था ना उसको, मैच जितवाता, आज वो नहीं जितवाया ना उसने फिर भी, ठीक है, वो वही फिर आउट होके चले गए भाई साहब। ये देखें आप, शाहीन शाह अफरीदी काफी टाइम से टीम के साथ है, कुछ नहीं कर रहे, काफी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। 10 मैचेस में कुछ नहीं करते, एक मैच में गलती से कोई 3-4 विकेट्स ले लेते हैं, बस 10 मैचेस के लिए दोबारा बुक हो गए, ठीक है। इसी तरह आपके और प्लेयर्स हैं, बाबर आजम को देखें, मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा यार, तो जिस नंबर पे वो बैटिंग कर रहे हैं ना, वो उनका नंबर ही नहीं है। चौथे नंबर पे क्या चाह रहे हैं आप उनसे? वो इस तरह के प्लेयर हैं कि वो आपको चार्ज करके देंगे? भाई उनमें वो एबिलिटी है ही नहीं ना, आप ये माने। वो किस तरह के प्लेयर हैं? उनको कहाँ खेलना चाहिए था? उनको खेलना चाहिए था ओपनर, वो ओपनर ही सही थे, और ओपनर उनके साथ रखना चाहिए था एक स्ट्राइकर, या तो बेशक साहिबजादा फरहान होता या फिर साइम अयूब होता, या बेशक फखर जमान होता, तो फिर आप क्रिटिसाइज करते वहां पे बाबर आजम को, अगर वो नहीं करता तो बनता। लेकिन ऐसे आप सेकंड डाउन उसको खिला रहे हैं, और फिर आप उससे डिमांड भी कर रहे हैं कि वो आपको जो है वो बड़े बड़े स्कोर लगा के देगा, 180 का स्ट्राइक रेट रखेगा उसका, 200 का स्ट्राइक रेट होगा। भाई नहीं होगा, वो नहीं कर सकता। उसके साथ भी जाती है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ भी जाती है, उसको चले साइड पे रखते हैं, ठीक है। बाकी देखें, यही 2-3 चेंजेस हैं आपकी। शाहीन शाह अफरीदी, आपको फास्ट बॉलर्स ढूंढने पड़ेंगे, नहीं है आपके पास, वो वाली बात नहीं है भाई। अब उमर गुल हो गया, मोहम्मद आमिर हो गए, मोहम्मद आसिफ हो गए, शोएब अख्तर, फिर और पीछे जाऊँ वसीम अकरम, वकार यूनुस, तो वो वाली बात अब नहीं है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। कुछ टाइम 2 सीरीज गुजरेंगी, फिर से आप टेपियो को घुसा देंगे टीम में, हारिस रऊफ को ले आएंगे, तो मतलब नहीं है ना आपके पास, आपको इस पे काम करना पड़ेगा। फिर मैंने आपको बोला, स्पिनर्स आप बहुत ही ज्यादा खिला रहे हैं टीम में, इतनी ज्यादा मुझे नहीं लगता, मतलब ऑलराउंडर के नाम पे खिला रहे हैं, वो किसी काम के ऑलराउंडर नहीं है। शादाब खान भी आज आपने देख लिया ना, फूले हुए होते हैं इनके हाथ पैर, बड़े मैच के प्लेयर नहीं है ये, छोटे मैचेस में फिर कर देंगे आप, ठीक है। तो ये उस्मान खान हो गए, इनको तो मैं काफी टाइम से इनके बारे में बात कर रहा हूँ कि इनको तो टीम में होना ही नहीं चाहिए, पता नहीं किस पर्ची पे ये खेल रहे हैं। भाई यही सारी बात है, प्रेशर का सारा गेम है। वो हमसे अच्छा प्रेशर को हैंडल करते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है, और हम जो है जब भी प्रेशर आता है हमारी हवा निकल जाती है। क्यों? क्योंकि हमें डाला ही नहीं जाता उस मतलब सिचुएशन में, हम कभी पढ़ते ही नहीं है। मैंने अभी आपको मिसाल दे दी है। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान जो है जब भी इंडिया के मुकाबले में आता है हार जाता है, और आगे दोबारा आएगा, दोबारा हारेगा, ये आप लिख कर ले लें। लेकिन इससे कहीं साबित नहीं होता कि पाकिस्तान एक अच्छी टीम नहीं है। पाकिस्तान बहुत अच्छी टीम है, पाकिस्तान में एबिलिटी है करने की, ठीक है। यही लड़के आपको करके भी देंगे आगे, यही आपको वर्ल्ड कप भी जितवा सकते हैं। लेकिन इंडिया के मुकाबले के बारे में मैं कहूंगा कि आई एम सॉरी, पाकिस्तान वहां जीतेगा इंडिया से जहां इंडिया खुद प्रेशर में आ जाएगा। जब इंडिया के हाथ पैर फूलना और डालना पड़ेगा, आज डाल सकते थे ना आप, पहले जो है खुद बैटिंग करते, यही आप बना लेते 160-170, फिर देखते इंडिया के साथ इंडिया क्या करती, फिर उनके हाथ पैर फूल जाते। तो भाई आपको माइंड गेम खेलना पड़ेगा इंडिया के साथ, ठीक है। आप ऐसे नहीं इंडिया को हरा सकते, क्योंकि आप प्रेशर में होते हैं, माइंड गेम खेलना पड़ेगा प्रेशर में रहते हुए, तब शायद कुछ हो जाए। आज का मैच दोस्तों, फिर वही बात कि मैच हम हार गए, और कोई नया नहीं है, हम हारते भी आ रहे हैं इंडिया से, तो हमारे लिए कोई ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है। ज्यादातर लोगों ने तो इसकी प्रेडिक्शन की भी थी कि मैच हारेंगे ही हारेंगे, और यकीन माने कि मैं भी उनमें से एक ही था, कि मुझे भी पता था कि भाई इंडिया को हराना काफी टफ है। वो टफ क्यों है वो मैंने आपको वजह बता दी। ये नहीं कि इंडिया बहुत ही कोई तुर्रम खान टीम है, भाई अच्छी टीम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया को हराया नहीं जा सकता, ठीक है। इंडिया को हराया जा सकता है, न्यूजीलैंड ने अभी आगे सीरीज मारी थी इंडिया को, आपको याद होगा, इंडिया के अंदर, तो इंडिया को हराया जा सकता है, पाकिस्तान नहीं हरा सकती। वो वजह मैंने आपको बता दी। जब पाकिस्तान प्रेशर की सिचुएशंस को हैंडल करना शुरू कर देगी ना, उसमें वो वाला कंट्रोल आ जाएगा ना, तो फिर इंडिया कुछ नहीं है हमारे सामने, फिर इंडिया हमसे ऐसे ही हारेगी जैसे हम इंडिया से हार रहे हैं। तो दोस्तों यहीं पे बस ये वीडियो को खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।